अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम जो है ना आज ये सीखेंगे यहाँ पे एशिलॉन फॉर्म इन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये मैंने क्लास 11th का जो मैथ है चैप्टर 2 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 4 पार्ट लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है, हमने सीखना ये है कि कंसेप्ट क्या है, हम क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो एशिलॉन फॉर्म इन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह बनाते हैं, ये बेसिकली हमने यहाँ पे आज क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा एशिलॉन फॉर्म के अंदर। जब भी हम एशिलॉन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका, ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर है इसको आपने 1 बनाना है। अब देखें, जब आप यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे तो ये 1 कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होता है उससे हमने सॉल्व करना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे 1 बनाएं, तो इसको 1 करने के लिए मुझे 1/2 पहली रो के साथ मुझे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आप किसी भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होता है उसकी रो के साथ या कॉलम के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ये स्टेप में से एक स्टेप ये होता है। अब देखें, यहाँ पे जब मैंने 1 बनाना है तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 के साथ। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे। देखें ना, आपके यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है -4 मल्टीप्लाई 1/2 है। थर्ड आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2। आपने सिर्फ फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1। उसके बाद इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 3/2। तो जब भी हमने एशिलॉन या रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप आप यही करेंगे, आप 1 बनाएंगे। अब बाकी इसकी दोनों रोज जो हैं वो आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। तो सम टाइम आपके पास ऊपर 1 बना हुआ होता है, ठीक है, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, 1 बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप आपने करना है इसमें, वो आपने ये करना है कि 1 के नीचे दोनों वैल्यूज़ को 0 करना है आपने। अब ये आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने यहाँ पे सीखना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब 1 बना लिया, 1 के बाद मैंने इसको 0 बनाना है। अब देखिए ये कौन-सी रो बन रही है, ये सेकंड रो बन रही है, यानी जिसमें आपने 0 बनाना है उस रो को आपने लिखना है। ये बन रही है सेकंड रो। अब आपने देखना है आपने 1 कहाँ पे बनाया है, 1 आपने ये बनाया है और ये फर्स्ट रो है आपकी। इसका मतलब अब आगे हम लिखेंगे R1। अब यहाँ पे जब आपने 0 बनाना है तो इसके साथ ये 4 है, आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव। और अगर आपका यहाँ पे इस नंबर के साथ जहाँ पे 0 बनाना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव लिख लेना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख लेना है, यही स्टेप समझना है। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में से एक स्टेप ये होता है कि आप किसी भी 2 रोज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सेकंड स्टेप, ये उन स्टेप में से एक स्टेप होता है। अब बेसिकली ये आपका मैथमेटिकली फार्मूला बन गया। आपने यहाँ से पढ़ना है कि पहली रो को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, यहाँ से आपने देखना है, ठीक है। और किधर जाके हम फिर हल करेंगे, रो 2 में। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखें ये फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। अब नीचे आए, इसके साथ साइन क्या जो है प्लस का, तो -4 + 4 आंसर 0 आएगा। तो लिखना कहाँ पे है आपने, सेकंड वाली रो के अंदर। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसके साथ साइन किया +1, तो 8 + 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 आ गया। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, जब आप -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, -12/2 बन जाएगा। देखें 4 को 3 से किया 12 आ गया, 12/2 आ गया। और किधर हल कर रहे हैं, सेकंड रो में ये आ जाएगा, तो इसके साथ प्लस का साइन है, +8 लगा दिया। इसको अगर आप अब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आ गया 4, तो क्या आ गया, -4 + 8, तो आंसर आपका यहाँ पे आ गया 4। अब आपने 0 बनाना है यहाँ पे, ये वाला, ये आपके पास थर्ड रो है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 बनाना है R3, लिख लिया हम।
अब हमने 1 जहाँ पे बनाया हुआ है ना, वही रो यूज़ करेंगे। 1 तो हमने R1 के अंदर ही बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, इसके साथ आ गया 7 और माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है, इस रो के साथ अब आपने -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं ये सारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या बन गया, पहली रो को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किधर जाके सॉल्व करेंगे, ऑपरेट करेंगे रो 3 में। चेंजिंग भी किधर आएगी, सिर्फ 3 में। अब देखें यहाँ पे -1 को -7 आ गया, -7 और ये +7, आंसर आ गया 0। उसके बाद माइनस और माइनस हो गए प्लस, 7 2 ज़ार 14 और इसके साथ जो साइन होगा तो ये क्या बनेगा ना 14, उसके साथ साइन क्या +3, 14 +3 यहाँ पे आ गया हमारे पास 17 आ गया। नेक्स्ट हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -21/2 प्लस 0 यानी -21/2 ही आएगा। अब जिस जगह पे आपने 1 बनाया हुआ था जिस रो में, उस रो को आपने एज इट इज़ जो है वो आपने ऐसे ही लिख लेना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो एशिलॉन फॉर्म होती है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए ये हमारे पास कौन सी रो है, अगर आप देखें जहाँ पे हमने 1 बनाना है, अब वो हमारे पास सेकंड वाली रो है। अब हम लिखेंगे 1/9 एंड R2 आएगा। ठीक हो गया जी। यानी सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा फर्स्ट रो को हमने ऐसे लिख लेना है। लास्ट रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लास्ट रो को भी हमने क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है दूसरी रो को, तो ये सेकंड रो है। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर 0 रहेगा। 9 मल्टीप्लाई 1/9 करेंगे, 9 और 9 कैंसिल, 1 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 के साथ तो ये आ जाएगा 4/9, आपका यहाँ पे 4 जो है वो 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने जब 1 बना लिया है, इस 1 के जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, 0 करना है। अब हम ये 1 बना लिया, इसको हम करेंगे 0। जब हमने इसको 0 करना है तो ये कौन सी रो के अंदर आता है, ये रो नंबर 3 में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमने जो 0 बनाना है, अब हमने 0 बनाना है रो 3 के अंदर। लेकिन अब 1 किधर बना हुआ है, 1 रो 2 में हमने बनाया, ये देखें 2, अब है वो लिख ली। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 बनाना है हमने 3 में, यहाँ पे बनाना है तो ये 17 है, तो यहाँ पे आ गया 17 और साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया, क्योंकि इसके साथ प्लस है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि सेकंड रो को -17 से मल्टीप्लाई करें। ये है आपके पास सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने -17 के साथ, और लिखना जहाँ पे किधर है, रो 3 वाली में। अब देखें जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ +17, ये हो गया 0 और +0, आंसर यहाँ पे 0 आ गया। -17 को 1 के साथ करेंगे, -17 इसके साथ प्लस है, -17 +17, आंसर आ गया 0 आपके पास। अब -17 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, 4/9 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -17 के साथ। ये देखें 4/9 मल्टीप्लाई 17, और ऑपरेट किधर कर रहे हैं जाके यहाँ पे, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो -21/2 आ गया। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, तो 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ार 28, तो आ जाएगा आपके पास 8, और 4 1 ज़ार 4 6 आ गया, आपके पास 9 आ गया, तो कितना आ गया, -68, और यहाँ पे आ गया -21/2। इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, 8 और 9, ये एलसीएम आ गया 18। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, ये 136 आ गया, माइनस, अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 9 और 9 2 ज़ार आ गया 18। अब इस सारे को सॉल्व करें, यानी माइनस और माइनस प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, 9 और 6 आ गया 15, और 8 और 3 11, 11 और हमारे पास 1, 11 1 12 आ गया, और फिर 1 कैरी, 1 एंड 1 2 एंड 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया दिस नंबर, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -325 डिवाइडेड बाई 18 हो गया। ठीक है। अब हमने, क्योंकि इस 1 के नीचे 0 बनाना था, अब हमें बाकी जो दोनों रोज़ हैं
उसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम ऐसे ही लिख लेंगे। 1 आ जाएगा, -2 आ गया और यहाँ पे आपके पास 3/2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, 1 बना के 0, यहाँ पे अब आपने 1 बना लेना है। अब देखें, जब आप यहाँ पे 1 बनाएंगे तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा आपके पास आएगा -18/325 और R3, यानी R3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि चेंजिंग जो है वो सिर्फ कहाँ पे करनी है, हमने चेंजिंग करनी है हमने थर्ड वाली रो में। इसका मतलब हमारी बाकी दोनों जो रोज होंगी वो एज इट इज़ जो है वो ऐसे ही आ जाएंगी। तो इसका मतलब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। इसको सॉरी 0 से हाँ जी, 18 को मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे बन गया आपके पास 1। अब ये जो फॉर्म बन गया हमारे पास 1 1 1 और उसके नीचे 0, इसको बोलते हैं एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो होती है। इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे आप बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको एशिलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मज़ीद आपने इसको बेहतर तरीके से सुनना है या समझना है तो इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसको सुने, मैंने वहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स लिए हुए हैं, उसको कैसे एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया एशिलॉन फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेड्यूस एशिलॉन फॉर्म में, ठीक है। तो रेड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एक दफ़ा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी कहीं से मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। तो क्योंकि हमारा अगर ये गलत होगा फिर वो भी गलत होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। फर्स्ट स्टेप किया था 1/2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 1 बनाने के लिए, तो 1 2 एंड दिस इज़ गुड। एंड सेकंड स्टेप हमने किया था R2 -4 R1। ये देखें, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया था, ऑपरेट किया था 3 में जाके। तो इसको जब -4 से किया और +4 आंसर 0 आ गया। इसको जब हमने किया तो -1 +8 और 1 9 हो गया। -4 को इससे मल्टीप्लाई किया था हमने तो -12 ये देखिएगा ना, ये आ गया हमारा यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो अब -6 और +8 यहाँ पे हमारे पास आंसर आता था 2 आपके पास, ठीक हो गया जी। ये आ गया 2, अब यहाँ पे आता था हमारा 2 आ गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, जब अब R3 - 7 ये स्टेप आपको बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने 1/2 R2 के साथ, ये R2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/9 के साथ, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 2 बाई जो है वो 9 आता था आपका, क्लियर हो गया ना। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हमारी निकल आई, तो ये हमारा 2/9 आता था। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 2/9। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपका जो लास्ट वाला बनेगा ये यहाँ पे भी आ जाएगा 2/9। हाँ जी, ये हमारे पास होगी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। अब हमने रिड्यूस जब करना है उसमें फिर ये जो 1 बना होगा इसको भी हम 0 करेंगे और इन दोनों को भी हमने क्या करना है, 0 करना है। तो अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, पहले हम ये 1 बना हुआ है इसको हम 0 करेंगे। जब आपने इसको 0 करना है तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये आपके पास है रो नंबर 1। अब आपने जो है 1 ये बना हुआ है तो ये कौन सी रो है, ये आपके पास रो नंबर 2। अब देखें यहाँ पे 1 बना हुआ है, इसको 0 करना है ना, तो ये 2 है, यहाँ पे आ गया 2 एंड इसके साथ माइनस है तो आ गया प्लस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो सेकंड वाली रो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और ऑपरेट किधर करना है, जाके रो 1 के अंदर ऑपरेट करना है। तो अब देखें, जब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 और +1 आंसर 1 ही आएगा। जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 और -2 ये हो गया 0। अब यहाँ पे आएँ, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू को तो ये 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास आ जाएगा 4/9 आएगा। देखें 2 2 4 4/9 और ये आपके पास आ जाएगा +3/2 आएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका 19 आ जाएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया और 9 को 3 से किया 27 आ गया। अब देखें, इसको अगर हल करें हम तो हमारे पास 8 और 7 15 हो गया एंड 35/19 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारा 0 1 एंड 2/9 ये भी ऐसे आ गया और यहाँ पे आपके पास 0 0 एंड 1 जो है वो भी आपके पास ऐसे ही आ गया। अब ये 1 बना हुआ है, इन दोनों को 0 करना है आपने, ठीक है।
तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस जगह के ऊपर जो है अब ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पे वन बना हुआ है, हमने यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है, यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। जब आप यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे तो ये आपके पास कौन सी रो है, ये रो नंबर वन है, आपने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। वन किधर बना हुआ है, अब वन बना हुआ है आर थ्री के अंदर। देखिए आर थ्री में आपका वन बना हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे 35/19 है, तो यहाँ पे भी यही आएगा 35/19 और क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब आप ध्यान देंगे तीसरी वाली रो को -35/9 से मल्टीप्लाई करना है। ये थर्ड वाली रो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -35/19 और ऐड करेंगे जाके, यानी ऑपरेट करेंगे R1 में। अब देखें जब आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 35/19 ज़ीरो ही आएगा, और इसमें वन ऐड करेंगे तो आंसर वन ही आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें 35 ज़ीरो ही रहेगा, और ऐड करेंगे ज़ीरो में ज़ीरो ही रहेगा। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें -35/19 के साथ, तो यहाँ पे आएगा -35/19 और +35/19, ये हो गया ज़ीरो हो गया। अब हमने वन बना हुआ था, इसको और इसको ज़ीरो करना है, अब हमने इसको ज़ीरो करना है। ये कौन सी रो है, सेकंड वाली रो, जिसमें ज़ीरो बनाना है उस रो को लिख लिया। जहाँ पे वन बना हुआ है वो R3 है। अब देखें 2/9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9 एंड माइनस आ गया। ओके, अब थर्ड रो को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसको ज़ीरो से 2/9 से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आएगा, वन में ऐड करेंगे आंसर वन ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 को 2/9 के साथ, तो -2/9 +2/9 ज़ीरो आएगा। अब थर्ड में क्योंकि हमने वन बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, तो वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या बन गया, जो है वो आपके पास बन गया रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, तो जो ऊपर हमने बनाई थी वो हमारे पास एशिलॉन फॉर्म थी। अगर आप इसको मज़ीद अच्छे से या मज़ीद प्रैक्टिस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को आप सुनिएंगे, तो आपको मज़ीद बेहतर अच्छे से समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।